नमस्कार, मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। छात्राओं, हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर। हम पढ़ रहे थे 10 एकांकी में से एकांकी बहुत बड़ा सवाल, जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है। बहुत बड़ा सवाल आज की प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करती है। इसका बहुत कुछ अंश हमने पहले के वीडियोस में देख लिया था, उसी में हम आज आगे का अंश पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। बहुत बड़ा सवाल में एक मीटिंग का आयोजन होता है। वहाँ पे शर्मा, मनोरमा, सत्यपाल, दीनदयाल, प्रेम प्रकाश आदि लोग इकट्ठे होते हैं उसी में। तो चलिए देखते हैं आगे। शर्मा, आप बिल्कुल गंभीर होकर नहीं कह रहे। आप कैसे कह सकते हैं कि ये गंभीर होकर नहीं कह रही? सभ्य समाज में हमेशा लेडीज़ एंड जेंटलमैन कहा जाता है, जेंटलमैन एंड लेडीज़ नहीं। शर्मा, अच्छा, मैं आपका संशोधन स्वीकार करता हूँ। आपका मतलब आप मिस्टर मोहन का संशोधन स्वीकार करते हैं? शर्मा, मेरा मतलब है मैं मिस्टर मोहन का संशोधन स्वीकार करता हूँ, बहनों और भाइयों। सत्यपाल, मैं एक बात कहता हूँ। शर्मा, कहिए। बहनों और भाइयों, यह एक झूठा स्टेटमेंट नहीं है। बात करने का मुहावरा ऐसा है यार, लेकिन यह झूठा मुहावरा नहीं है। क्या शर्मा साहब कह सकते हैं कि जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं? प्रेम प्रकाश, आप पर्सनल बातें बीच में नहीं ला सकते। सत्यपाल कहता है, मैं कोई पर्सनल बात बीच में नहीं ला रहा। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हमें इस मुहावरे की जगह कोई मुहावरा इस्तेमाल करना चाहिए जो कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन की तरह न्यूट्रल हो। मोहन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन की तरह न्यूट्रल ग्रामर ठीक है आपकी, मैं मुहावरे की बात कर रहा हूँ। सत्यपाल कहता है, वह मुहावरा भी न्यूट्रल किस तरह से है? किसी भी सभा में बैठी हुई सब लेडीज़ नहीं होती। दिस इज़ टू मच। आप इनडायरेक्टली हमारा अपमान कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बहनों और भाइयों, यह मुहावरा उतना ही सही है जितना लेडीज़ एंड जेंटलमैन। इसलिए शर्मा साहब को आगे चलने दिया जाए। चलिए, शर्मा साहब फिर गला साफ करता है। शर्मा फिर गला साफ करके, आप सब जानते हैं कि लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? लगातार बढ़ती महंगाई के इस ज़माने में हमारे जैसे सब लोग अपने लिए खान पान के मामूली साधन जुटाने में भी असमर्थ हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने वर्ग के लोगों के वेलफेयर की ऐसी स्कीमें सरकार के सामने रखें और उन्हें मनवाने के लिए जितना जोर सरकार पर डाल सकें डालें। जिससे कि मेरा मतलब है ऐसी स्कीमें जो कि जैसे पिछली बार सरकार से ज़्यादा छोटे कर्जों की मांग की गई थी। दीनदयाल, उस मांग का अब तक हुआ भी कुछ? कपूर, यह सवाल बाद में उठाइएगा। दीनदयाल, बाद में क्यों, अगर उसी बारे में अब तक कुछ नहीं हुआ? कपूर, क्यों शर्मा, हुआ है उस बारे में कुछ? शर्मा, थोड़ा बहुत हुआ है या नहीं भी हुआ तो होने की आशा की जा सकती है। फिलहाल हम अपने आज के एजेंडा को ध्यान में रखें। मोहन कहता है, आज का एजेंडा क्या है, यानी आज का जो कार्यसूची क्या है? शर्मा, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आज हम सरकार के सामने यह ठोस सुझाव रखना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि आबादी बढ़ जाने से शहर बी ग्रेड से ए ग्रेड हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का ताल्लुक़ है, कहना चाहिए कि लो ग्रेड वर्कर्स की ज़िंदगी लो ग्रेड से लोअर ग्रेड होती जाती है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि, और हमें सिर्फ प्रस्ताव ही पास नहीं करना, उसके लिए उसे मनवाने के लिए पूरी कोशिश भी करनी है कि 1-1.5 साल के अंदर जैसे इतनी कॉलोनीज़ हैं उसी तरह एक निम्न स्तर गृह निर्माण योजना के अंतर्गत। ऐसा कह के वह रुक जाता है। क्या कपूर कहते हैं। शर्मा, निम्न स्तर गृह निर्माण योजना, इसका मतलब घटिया किस्म के घर बनाने की स्कीम? कपूर अविश्वास के स्वर में, नहीं। सत्यपाल, घर बनाने की घटिया किस्म की स्कीम? कपूर कहते हैं, नहीं। दीनदयाल कहते हैं, वह स्कीम जिसके मातहत निचले दर्जे के घर बनाए जाएं।
निचले दर्जे के घर तो सारे देश में हैं ही, उनके लिए सरकार को और स्कीम बनाने की ज़रूरत ही क्या है। ही मीन्स हाउसेज फॉर लो ग्रेड वर्कर्स, IC कपूर कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसी एक योजना हो जिससे वह सरकारी योजना भी तो हो सकती है और छोटे कर्जों की योजना का हिस्सा भी। एक सुझाव था कि घर नीलाम किया जाए, लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि नीलामी जो है वह समाजवादी नीति नहीं है। उसमें बड़ा छोटे को निगल जाता है और छोटा, वैसे लॉटरी भी डाली जा सकती है। घरों की परियोजना जो भी हो ऐसी होनी चाहिए जो कि उसका लाभ हमारे सब सदस्यों को हो सके। दीनदयाल प्रेम प्रकाश, हियर। शर्मा, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी की बुनियादी ज़रूरत है, उसकी सुख शांति का आधार है। आदमी काम करता है, कमाने के लिए कमाता है, आराम पाने के लिए, और सही मायने में आराम वह तभी पा सकता है जब उसके पास अपना एक ऐसा घर हो जिसमें सर्दी हो या गर्मी, दुख हो या सुख, एक ऐसी जगह जहाँ पर वह उन लोगों के साथ जो कि उसका परिवार है। हम में से हर एक का अपना परिवार है। उस परिवार के साथ वह आदमी आंखें गुरप्रीत के चेहरे पर अटक जाती हैं, जिससे ज़बान और अटकने लगती है। मैं हर परिवार की बात नहीं कहता। कई बार कुछ परिवारों में कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जिनमें वह भी होता है, मतलब कलह क्लेश होता है। पर क्यों होता है वह कलह क्लेश के कारण? उसके कारण आदमी के लिए, किसी भी आदमी के लिए घर की आवश्यकता, जो सुख शांति वह चाहता है उसकी आवश्यकता, एक अंदरूनी आवश्यकता। जैसे आज ही समाचार था कि एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को उसने जहर दे दिया और उसके बाद स्वयं भी आत्महत्या करने का प्रयत्न किया है। रमेश और सत्यपाल कहते हैं हियर। कपूर डस्टर से मेज ठोकता हुआ, ऑर्डर। शर्मा, जानने की बात यह है कि ऐसा जब भी ऐसा होता है तो उसके मूल में, यदि उसके मूल कारणों की खोज की जाती है तो पता चलेगा कि कहीं न कहीं, अवश्य कहीं न कहीं, और यह बात किसी के लिए भी सच हो सकती है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा है कि हो सकता है कि मैं अपने विषय से थोड़ा भटक गया हूँ, परंतु यह इसलिए है कि यदि हम सोचना चाहें तो पता चल सकता है कि वह कुछ न कुछ क्या है। जेब से रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछता है। दीनदयाल कहता है, शर्मा पानी पी लो थोड़ा। राम भरोसे शर्मा को एक गिलास पानी देना। शर्मा कहते हैं, मुझे पानी नहीं चाहिए, थोड़ा पी लो, तरावट आ जाएगी। शर्मा, राम भरोसे की तरफ, पानी नहीं चाहिए। प्रेम प्रकाश, चाय मंगवा लो। शर्मा, नहीं, चाय भी नहीं चाहिए। मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूँ, सीधे आज का प्रस्ताव ही क्यों नहीं पढ़ देते? जो बात है वह सब लोग जानते हैं। रमेश, बोल लेने दीजिए उन्हें, अगली मीटिंग जाने कब होगी। सत्यपाल, शर्मा साहब सीधे उस बात पर आ जाइए, जब ये इंदिरा सरकार बनी है तब से। रमेश, बल्कि उससे भी आगे शुरू कीजिए, जब से आपने सेक्रेटरी पद संभाला है तब से। कपूर, ऑर्डर। शर्मा, तुम प्रस्ताव पढ़ दो अब। संतोष, क्षमा कीजिए, प्रस्ताव नहीं, प्रस्ताव। कपूर, प्रस्ताव। संतोष जोर देकर, प्रस्ताव। कपूर जोर देकर, प्रस्ताव। दीनदयाल, PARAS नहीं, PRAS, प्रस्ताव। कपूर, जो भी हो वह रेजोल्यूशन की हिंदी वह पढ़ लो तुम। तो मैं आपका अधिक समय न लेकर आपके सामने प्रस्ताव पेश कर रहा हूँ। अपनी फाइल खोलता है, फिर आगे पीछे पलटने लगता है। प्रस्ताव है, प्रस्ताव था। रमेश, था मतलब खो गया कहीं? शर्मा कहते हैं, नहीं, इस फाइल में है, मतलब इसी फाइल में था, अभी सुबह मैंने ड्राफ्ट बनाया था। सत्यपाल, किसी और फाइल में तो नहीं है? शर्मा, और किस फाइल में हो सकता है? सत्यपाल, गुरप्रीत जी की फाइल देख लीजिए, उसमें हो शायद। शर्मा, सख्त पढ़कर उसके पास कोई फाइल नहीं है। सत्यपाल, तो हो सकता है उसके बटुए में हो। गुरप्रीत, सख्त पढ़कर इनके प्रस्ताव मेरे बटुए में, आप कहना क्या चाहते हैं?
सत्यपाल कहता है, नाराज़ होने की बात नहीं, क्योंकि प्रस्ताव खो गया है इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है इधर उधर पड़ा देखकर आपने बटुए में संभाल लिया हो। गुरप्रीत उसी तरह सख्त, मेरे बटुए में ऐसी फालतू चीज़ों के लिए जगह नहीं है। क्या कहा आपने, फालतू या पालतू? गुरप्रीत और भी सख्त, रमेश चोपड़ा, रमेश प्रेजेंट मीन्स कपूर, ऑर्डर ऑर्डर। दीनदयाल, शर्मा फाइल में नहीं है तो कहीं न कहीं तो होगा ही, एक बार पतलून की जेब में देख लो। शर्मा, पतलून की जेब में कैसे हो सकता है, दोनों जेबें टंटोलता है। घर से चलते समय मैंने फाइल में रखा था, जेबों का सामान निकालकर पतलून में सिर्फ रुमाल है और 30 पैसे हैं। सत्यपाल, सिर्फ 30 पैसे, हॉट पिटी। प्रेम प्रकाश, पतलून में नहीं है तो कोट की जेबों में देख लो। दीनदयाल, कोट की जेबें सीली भी हैं, आज की ड्राई क्लीन होकर आया लगता है। प्रेम प्रकाश, तो अंदर कमीज़ की जेब में हो शायद। कमीज़ में जेब नहीं है, मैं जेब वाली कमीज़ नहीं पहनता। प्रेम प्रकाश कहता है, फिर तो एक ही बात हो सकती है, भागकर घर पर देखा हो, शायद बच्चों ने निकाल लिया हो। दीनदयाल, बच्चों को प्रस्ताव का क्या करना है? प्रेम प्रकाश, खेल रहे होंगे। सत्यपाल, या वहाँ मोहल्ले में पेश कर रहे होंगे, हो सकता है अब तक उन्होंने पास भी कर दिया हो। कपूर, ऑर्डर ऑर्डर। मेरा ख्याल है शर्मा तुम बहुत जल्दी नया ड्राफ्ट बना लो। नया ड्राफ्ट बन सकता है, लेकिन उसके लिए इन्हें किताब चाहिए, वह 100 ड्राफ्ट रेजुलेशंस। शर्मा, में किताब देकर ड्राफ्ट नहीं बनाता। सत्यपाल कहता है, ठीक बात है, वरना स्पेलिंग की इतनी गलतियां नहीं हो सकती। तुम साथ के कमरे में चले जाओ। शर्मा, चुनौती स्वीकारने के स्वर में, ठीक है, मैं अभी नया ड्राफ्ट बनाकर लाता हूँ। फाइल समेट कर दाईं तरफ के दरवाजे में से चला जाता है। राम भरोसे आंख उठाकर उसे जाते देखता है, फिर सिर हिलाता है। कपूर, जवाही रोककर, उतनी देर अब क्या करना चाहिए? दीनदयाल, आप बताएं। कपूर, आप लोग बताएं। दीनदयाल कहता है, जो चेयरमैन की रूलिंग हो। कपूर, काहे का चेयरमैन हूँ? चेयरमैन तो आज आया ही नहीं, आप अपना वह भाषण दीजिए। असूल कहता है कि कपूर, नहीं, बहुत हो चुका, वह बोर हो गए, आप भी बोर हो गए। कपूर, मुझे खुद भी तो सुनना पड़ता है। दीनदयाल कहता है, तो मनोरमा जी से कहा जाए ये गीत सुना दें, ये तो मीटिंग के अंत में सुनाती है। प्रेम प्रकाश कहते हैं, हाँ, आज पहले सुना दें, दबे स्वर में पहले मोहन की कविताएं सुन ली जाए। दीनदयाल कहता है, मैं कहता हूँ पहले गीत हो जाने दो। प्रेम प्रकाश, मैं कहता हूँ पहले कविताएं हो जाने दो। दीनदयाल, गीत में देर कम लगती है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि बाद में कविताओं में बहुत देर लग जाती है। ऊंचे स्वर में, मेरा प्रस्ताव है कि मनोरमा जी गीत सुनाएं। रमेश, मैं इसका समर्थन करता हूँ। दीनदयाल कहता है, मेरा प्रस्ताव है कि मोहन अपनी कविताएं सुनाए। इस प्रकार से वो एक दूसरे की बातें रखते हैं सामने। आज के लिए हम इतना ही, इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।